तो भगवान का सारे ब्रज में उत्सव मनाया गया, खूब आनंद से उत्सव मनाया। सारी सखियां मैया को बधाई दे रही हैं। नंद बाबा के यहाँ भर भर के दौना, भर भर के टोकनी, भर भर के सामान बधाई देने को पहुंच रहे हैं। बधाई हो भैया, बधाई हो। सब बधाई दे रहे हैं। बधाई देने वालों की भीड़ लगी हुई है। भगवान की बधाई देने कौन कौन आए? शंकर जी भी आए, नारद जी भी आए, सभी देवी देवता रूप बदल बदल के आए और भगवान के जन्म की बधाई। मैया लाला को एक बार मुंह दिखाए दे। मैया बोली, बाबा तेरी शकल बड़ी डरावनी है, मैं छोरा को दर्शन ना कराए सकूंगी। शंकर जी बोले, मैया जी बड़ी दूर से आयो, नेक लाला को दर्शन तो कराए दे। बाबा ऐसे दर्शन ना कराऊंगी। तो कैसे करावेगी मैया? अरे बाबा तो एक काम कर, लाला के चरणन को दर्शन कर ले। शंकर जी बोले, मैया चरणन के दर्शन तो मैं रोज करूं, एक बार या की सूरत दिखाए दे। भगवान की सूरत बड़ी अद्भुत है। कैसी है सूरत जानते हैं? है ना? सूरत कैसी है भगवान की? हाँ, के लिए पूतना मौसी आ गई। पूतना लोके बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। कंस की भेजी हुई ये राक्षसी भगवान को मारने आई है। भगवान विश्राम कर रहे थे पलने पर, आ गई मौसी जी। पूतना बड़ी भयंकर दिखने वाली राक्षसी थी, बड़ी बड़ी सुंदर बन के आई है, बन ठन कर सज धज करके आई है, अच्छी सुंदर ऐसी बन के आई है मानो साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हो। इतनी सुंदर अद्भुत बन के आई है। आज पूतना भगवान के सामने गई और भगवान मौसी पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। भगवान से किसी ने पूछा, प्रभु आपने मौसी जी को देखकर आंखें क्यों मूंद ली, आंखें क्यों बंद कर ली? भगवान ने कहा, पूतना मौसी हमें, अच्छा पूतना अपने स्तनों में जहर लगा के गई थी कि पिलाऊंगी बच्चे को, जहर मर जाएगा। पूतना मौसी चली, भगवान ने आंख बंद कर लिया। भगवान से पूछा गया, आपने आंखें क्यों बंद कर ली? भगवान ने कहा, जिनके अंदर कपट भरा हुआ होता है किसी के भी प्रति, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। जिसके अंदर कपट है, मौसी के अंदर कपट था ना पूतना के अंदर, इसका तन बड़ा सुंदर था पर मन बड़ा गंदा था। जिसका तन अच्छा होगा मन अच्छा नहीं होगा, ऐसों को भगवान देखना भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए तन सुंदर हो ना हो पर मन सुंदर होना चाहिए। तन तो देखो भगवान ने जैसा बनाया है दिया वैसी रहेगा। हमको ईश्वर ने जैसा बनाया है हमें वैसा ही रहना है। गोरा बनाया है तो गोरे रहोगे, काला बनाया काला, सांवला बनाया सांवला, जैसा ईश्वर ने बनाया वैसी रहोगे। तन को हम जैसा है वैसी रहने दें। सुधारना ही है, बदलना ही है तो मन को बदलो। मैल धुलना ही है, तन की कितनी भी धुल डालो कोई फायदा नहीं। जब तक मन की मैल नहीं धुलती तब तक भगवत दर्शन नहीं होता। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई ईर्ष्या। आप लोगों का मन निर्मल हो गया कि नहीं मैया जी? मैया ओ मैया, मन निर्मल हुआ आपका? हो गया।
कब हुआ था, किस तारीख को? आज ही हुआ है क्या कि 2010 में ही हो गया था? नहीं, अभी आज अभी हो गया। अच्छा, मैया कह रही अभी अभी हो गया महाराज, अभी अभी के लिए ही हुआ है। गेट के बाहर जाऊंगी तो फिर जैसा का तैसे ही हो जाएगा। मन भी परेशान करता है। एक बात बताएं मैया जी, सारी फसाद की जड़ मन ही होता है। और भगवान कहते हैं जब तक तुम्हारे मन में कपट है, छल है, इसलिए हम कहा करते हैं ना काहू से दोस्ती, ना काहू से, ना दोस्ती भली ना दुश्मनी भली। ना हम दोस्ती करें ना दुश्मनी करें, ना गुण दोष दृशिर दोषः। याद रखना, संसार की दोस्ती भी उलझाती है और दुश्मनी भी उलझाती है। यदि अच्छी दोस्ती है तो आप दोस्त में ही उलझे रह जाएंगे, दुश्मन है तो दुश्मन में ही उलझे रह जाएंगे। कुल मिला के ये संसार हमें अपनी ओर खींच रहा है और हमें इसकी तरफ खींचना नहीं है। ये संसार की माया तो अपनी तरफ बुला रही है, आओ तुम्हें भी हम पीस डालें। यदि पिसना हो तो फिर चले जाना संसार की तरफ, और पिसने से बचना हो तो जान लो कि यही माया है। भगवान की शरण में आ जाओ, मत उलझो। कोई कितना भी तुम्हें बुलाए, कितना भी तुम्हारा अपमान करे ना, ये संसार की माया है। हम फंसे काहे में? हम मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा में ही तो उलझे हैं, और ये सब ही सब हमें उलझाने का एक साधन है। जैसे माँ अपने बेटे को जब गोद से उतारना चाहती है ना, तो वह बच्चे को लॉलीपॉप दे देती है। माँ बड़ी होशियार होती है, बच्चे को गोद से उतारना चाहे तो लॉलीपॉप पकड़ा देती है, बच्चा लॉलीपॉप चूसने लगता है, माँ उतार के काम करने लग जाती है। ऐसे ही जब भगवान तुम्हें अपनी गोद से उतारना चाहते हैं तो संसार का सुख, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा का सुख दे देते हैं। तुम्हें लगता है बहुत सुख मिल गया, बड़ी कृपा है। अरे कृपा नहीं, परमात्मा ने लॉलीपॉप पकड़ा दिया है तुम्हें, तुम इसी में उलझे रहो। ये जो तुम्हें मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा मिला है, जरा सा पैसा, ये लॉलीपॉप है। आदमी 10-20 लाख में ही बौखला जाता है। किसी को करोड़ 2 करोड़ मिल जाए तो वो जमीन में नहीं चलता, उड़ने लगता है। 4-6 करोड़ मिल जाए तो बात नहीं करता। क्यों जी, सही है? वो समझते ही नहीं कि परमात्मा इसे लॉलीपॉप पकड़ा रहे। पहले तो मंदिर भी चला जाता था, आजकल तो पैसे वाला हो गया, मंदिर भी नहीं जाता। क्या है ये लॉलीपॉप? नहीं तो क्या है? पहले ही तुम अच्छे थे, कम से कम भगवान का चिंतन तो कर लेते थे। पैसा तो धरा का धरा रह जाता है, हमारे पुण्य ही हमारे साथ जाते हैं। इसलिए कपट त्याग दो और निर्मलता से जीवन जियो। पैसा आए बुरा नहीं है, भगवान करे आपको 50 करोड़ मिले, 100 करोड़ मिले, आप खूब करोड़पति बनो। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि करोड़पति बनकर अहंकार न ले आना। अहंकार आ गया तो भगवान से दूर हो जाओगे, और धन पाकर भी धर्म करते रहोगे तो भगवान अपनी गोद से कभी नहीं उतारेंगे, तुम्हें कभी नहीं उतारेंगे। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मन ना भटके यहां वहां, कपट ना हो। आजकल हमारी माताओं के अंदर बहुत कपट होता है। ये मेरा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा है, इससे हम अच्छे से बोलेंगे। अपने बेटे के लिए गिलास में दूध बनाती है तो दूध देती है, जरा शक्कर डालकर, जरा मलाई भी डाल देती है। और जिठानी के बेटे को देती है तो उसकी गिलास से भी मलाई निकाल के अपने बेटे के में डाल के, मेरा बेटा मलाई पिए और उसका बेटा खाली दूध पिए। यही कपट है। बात दूध की नहीं है, मलाई की नहीं है, बात कपट की है कि आपका कपट है।
ये मेरा है, ये तेरा है, ये जब तक तुम्हारे अंदर ये भावना रहेगा, मैं और मोर तोड़ते, ये मेरा है वो तेरा है, यही कपट है। कह दो ना कि कुछ भी मेरा नहीं, सब भगवान का है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तेरा और मेरा के चक्कर में ना पड़ना, यही माया है। ये क्या है मेरी माँ? माया। ना तेरा है ना ना तेरा है ना मेरा है, यह है चिड़ियों का बसेरा। इसलिए तेरे मेरे का भाव मिटा दो। दो भाई साथ में रहा करते थे, दोनों भाई एक साथ रहा करते थे, एक ही चूल्हे में दोनों की रोटी बनती थी, दोनों भाइयों में बड़ा प्यार था, दोनों एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे। लेकिन एक दिन बड़ा भाई बगीचे से लौट रहा था तो आम मिल गए, पके पके 2 आम मिल गए। तो 2 आम मिले, एक आम जरा बड़ा था, एक आम जरा छोटा था, दोनों ही पके हुए थे। और बड़े भैया का भी एक ही बेटा था और छोटे भैया का भी एक ही बेटा था। तो वो बड़ा भाई आम लेके घर चला कि बच्चों को खिलाएंगे। तो एक इस हाथ में बड़ा आम था, इस हाथ में छोटा आम था। जब वो घर पहुंचा तो जिस हाथ में बड़ा आम था उस हाथ की तरफ उसके छोटे भाई का बेटा खड़ा था, और जिस तरफ उसका हाथ में छोटा आम था उस तरफ उसका खुद का बेटा खड़ा था। तो भाई ने क्या किया, अपना हाथ यूं घुमा लिया ऐसे, तो बड़ा आम अपने बेटे को दे दिया, छोटा आम छोटे भाई के बेटे को दे दिया। समझ रहे हैं? अपने बेटे को कौन सा आम दिया? बड़ा आम। अपने बेटे को कौन सा दिया? जबकि ऐसे ऐसे दे देता तो उसके बेटे के खाते में छोटा आम जाता, छोटे भाई के बेटे में बड़ा आम जाता। उसने हाथ घुमा लिया, अपने बेटे को तो बड़ा आम दिया, छोटे भाई के बेटे को छोटा आम दिया। उसे पता था कि ये बेटा मेरा है और ये बेटा मेरा नहीं है। ये बात उसका छोटा भाई छत से देख रहा था। तुरंत छोटा भाई आया, अपने भाई को प्रणाम किया, अपनी पत्नी अपने बेटे को तैयार किया और घर से जाने लगा। बड़े भाई ने पूछा, कहाँ जा रहा है? भैया, इस घर में मैं तब तक ही था जब तक आपके अंदर कपट नहीं था। आपके अंदर एक जरा से आम के लिए कपट आ गया, और वहां कभी नहीं रहना चाहिए जहां आपके प्रति कोई आपसे कपट रखता हो। इसलिए निष्कपट होना, यही कपट है। कैसा होना चाहिए जीवन? निष्कपट। हम जा रहे हैं, आप लोग छोटी छोटी गलतियां जीवन में करते हैं और वही छोटी छोटी गलतियां बड़ी हो जाती हैं, और वही बड़ी गलतियां कल कांटा बन के चुभने लगती हैं, परेशान करती हैं, ना सोने देती हैं, ना जागने देती हैं, ना हंसने देती हैं, ना मुस्कुराने देती हैं। इसलिए आपको चाहिए कि कपट बिल्कुल ना हो, निष्कपट हो। आप निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। हनुमान जी जब राम जी से मिलने गए पहली बार, तो हनुमान जी क्या बन के गए? क्या बन के गए? ब्राह्मण बन के गए, पंडित जी बन के गए, राम जी के चरणों में गिर पड़े। आप तो मेरे भगवान हैं। राम जी ने उठाया नहीं, और हनुमान जी जब अपने बंदर के रूप में आए तो राम ने उठाकर हृदय से लगा लिया। तुम हो बंदर, पर पंडित जी बन के आए हो। अरे तुम जैसे हो वैसे ही आना, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करूंगा। यदि तुम हो कुछ और, दिख कुछ और रहे हो, ये कपट है। अब होता क्या है, हम कामी हैं पर हम मानते नहीं हैं कि हम कामी हैं। हम क्रोधी हैं पर हम मानते नहीं हैं कि हम क्रोधी हैं। हम लोभी हैं, हम मानते नहीं हैं कि हम लोभी हैं। हम अहंकारी हैं, हम मानते नहीं हैं। अरे कह दो ना कि हम कामी हैं। बताओ, काम किसे परेशान नहीं करता, सबको ही तो तंग कर रहा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। भगवान से कह दो कि हे नाथ, ये काम को मैं नहीं जीत सकता, आपकी कृपा होगी तो आपकी कृपा से ये कंट्रोल में रहेगा, नहीं तो मेरे वश का नहीं है।
समर्पण क्यों नहीं कर देते भगवान को? भगवान से क्यों नहीं कह देते कि मैं कामी हूं नाथ, मुझे स्वीकार कर लोगे क्या? मैं ऐसा अभागा हूं। कह दो ना कि मैं क्रोधी हूं, मुझे स्वीकार कर लोगे नाथ? ये क्रोध मुझसे तो नहीं जीता जा रहा है। हे नाथ गोविंद आप कृपा करो, हे श्याम सुंदर तो मैं क्रोध को कंट्रोल करूं। लोभ भी बहुत है, हे नाथ आप कृपा करो। अहंकार भी बहुत है, हमारे अंदर सारी बुराइयां होती हैं पर हम बुराइयों को स्वीकार नहीं करते। बताओ ये बुराइयां जो गिनाई मैंने किसके अंदर नहीं? सबके अंदर है। लेकिन समस्या ये है कोई स्वीकार कर लेता है, कोई स्वीकार नहीं करता। स्वीकार कर लोगे तो निष्कपट कहलाए जाओगे और स्वीकार नहीं करोगे तो कपटी कहलाओगे। अरे भगवान के सामने तो स्वीकार कर लो, कह दो ना बिहारी जी के सामने नाथ मैं कामी हूं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं नालायक हूं, मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं। मैंने एक अपराध नहीं, एक अपराध को करोड़ों करोड़ों बार किया है नाथ, मैं तो क्षमा के योग्य भी नहीं हूं, फिर भी आपके द्वार पे आया हूं, आप हम पर कृपा कीजिए। यही है शरणागति। हम अपने अपराध स्वीकार करें, हम अपनी गलतियां स्वीकार करें। बताओ क्या आप में से कोई काम को जीत चुका है? बोलो। याद रखना मेरी मां, शरीर बुढ़ा हो जाता है, शरीर की शक्ति समाप्त हो जाती है, पर काम वासनाएं तब भी परेशान करती हैं जब शरीर बिल्कुल बुढ़ा। 99 साल का बूढ़ा उसे भी काम वासना परेशान करती है। हाँ या ना? करती है। अरे बुढ़ापे में भी वासनाएं परेशान करती हैं। इसलिए भगवान से कह दो नाथ ये हमसे नहीं जीती जा रही हैं, आप कृपा करो तो कंट्रोल में रहेंगी, बस में रहेंगी, नहीं तो ये हमारे बस का नहीं, तुम्हारे बस का है भी नहीं कुछ। इसलिए समर्पण कर दो। जब कह दोगे कि मुझ में ये कमी है तो भगवान गले से लगा लेंगे। और कमियां हैं पर नहीं साहब हम तो अच्छे, हम बढ़िया लोग हैं, भगवान कहेंगे कपटी है। मन में कुछ और है, व्यवहार में कुछ और है। जिस आदमी का 2 प्रकार का स्वभाव होता है वह कपटी होता है। समझ रहे हैं? जो आदमी जिसके अंदर है कुछ और कह कुछ और रहा है वह कौन होता है? कौन होता है? कपटी। वही कपटी है जो अंदर से तो अच्छा दिख रहा है, अंदर से अच्छा बना है पर बाहर से अच्छा नहीं है, या बाहर से अच्छा है अंदर से अच्छा नहीं है, वो कपटी है। और भगवान ने साफ इनकार किया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। मुझे सब पसंद है, कपट पसंद नहीं। कपट ना करना मेरी मां, सब कुछ खोल के रख दो नाथ। हम में ये बुराई है, ये गलती हमने की। गलतियां करना गलत नहीं है, गलतियों को स्वीकार ना करना गलत है। स्वीकार करो कि हमने गलतियां की हैं और कान पकड़ो कि अब नहीं करेंगे। गलती स्वीकार करो, गलतियों को स्वीकार करो और सुधार करो। जीवन में यह सूत्र याद कर लेना, गलतियों को स्वीकार करो प्लस सुधार करो। क्या क्या करना है दोहरा दो हमें, बोलो मेरी मां। गलतियों को क्या करना है बोलो। पहले स्वीकार करो कि हमने गलती की है। पहले गलती को क्या करना है? स्वीकार करो कि हमने गलती की है। गलती की है तो स्वीकार करो, और स्वीकार करके फिर क्या करना? सुधार करना, ताकि अब गलती आपसे ना हो। भगवान के सामने कान पकड़ो और भगवान के सामने कान पकड़ के कहो, हे नाथ हम अपराधी हैं, हम पतित हैं, हमें आप पावन कीजिए। पूतना जैसी अभागिनी
पूतना जैसी राक्षसी जिसके अंदर कपट ही कपट था, जब भगवान की शरण में आई, भले जहर पीने का बहाना हो, जहर के बहाने ही सही, पर भगवान ने नैया पार लगा दी, पूतना की तार दिया है भगवान ने। भगवान सबको ही तारते हैं। कोई शरण में चला जाए, तुम कितने भी बड़े पापी हो, फर्क नहीं पड़ता कि आप पापी हो, बस भगवान की शरण में जाना सीख लो। कह दो कि नाथ मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं। सरेंडर कर दो, दोनों हाथ उठा के कहो नाथ हम आपके हैं, मेरे गिनियो ना अपराध, हे नाथ मेरे गिनियो ना अपराध, मेरे इतने अपराध हैं कि गिनती भी नहीं हो सकती। हे नाथ मेरे अपराध गिनने ना बैठ जाना, नहीं तो अपराध इतने हैं कि शायद कभी गिने ही ना जाए, इतने अपराध हैं। हम रोज अपराध करते हैं, बताओ हम रोज कौन सा अपराध करते हैं, बताओ जल्दी से बताओ, सोच के बताओ। हम रोज अपराध करते हैं कौन सा? मैया जी, ओ मेरी मैया, मैया ओ पंचायती मैया, लो अपनी डायरी पेन निकाल के गिनने लगी, मैया मैंने कौन सा अपराध किया। बताओ हमने कौन से अपराध किए हैं? रोज हम अपराध करते हैं, रोज हम अपराध, कौन सा अपराध करते हैं, कौन सी गलती करते हैं रोज? पता है आपको? हम बताते हैं। रोज हम यही अपराध करते हैं कि रोज हम भगवान को भूल जाते हैं। आप जब भोजन करते हैं तो क्या खाते समय आपको याद आता है कि भगवान को हमने भोग लगाया कि नहीं? पानी पीते हैं आप दिन में 4 बार 10 बार, क्या हर बार भगवान को याद करते हैं? अरे एक आध बार भूल जाते हैं। जब जब भूल जाओ भगवान को, तब तब मान लो कि हमसे अपराध हो गया नाथ, हम आपको भूल गए। जितनी बार पानी पियो उतनी बार भगवान का स्मरण करो, हे नाथ आप पानी पीजिए पहले। जितनी बार भोजन करो उतनी बार भगवान का स्मरण करो, आप भोजन कीजिए पहले। और 24 घंटे अहरनिश श्वास श्वास में भगवान का चिंतन बना रहे। जिस समय जिस श्वास भगवान का नाम भूल जाए, बस वही अपराध हो गया। हे नाथ हम अपराधी हैं, आपका स्मरण हम भूल गए, यही अपराध हमसे हो रहा। जिस घड़ी जिस क्षण हम भगवान का स्मरण ना करें, वही क्या है सबसे बड़ा? बोलो, वही सबसे बड़ा अपराध है। क्या है मेरी माँ? सोने के पहले बिस्तर में जब जाओ तो सोने के पहले बिस्तर में बैठ के भगवान का चिंतन करो। और जिस रात सपने में भगवान ना आए, उस रात भगवान को सवेरे रोकर कहो कन्हैया आज हमसे कौन सा अपराध हो गया कि आज आप सपने में दर्शन देने नहीं आए, ये अपराध हो गया। ये क्या हुआ हमसे? अपराध हो गया। हम तो अपराधी हैं। हम किसके अपराधी हैं? हम भगवान के अपराधी हैं। इसलिए आज भगवान श्री कृष्ण को पूतना मौसी मारने आई, उठा लिया, दूध पिलाया, दूध तो था नहीं, जहर था, जहर पिया भगवान ने, जरा सा दूध था, दूध भी फिनिश किया, जहर खत्म, दूध खत्म। अब पूतना के प्राण बचे, भगवान पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ छोड़ छोड़। भगवान बोले मौसी जी यहाँ पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं। छोड़ा ही नहीं, पूतना के प्राणों का पान कर लिया। पूतना ने भगवान को लेकर उड़ना शुरू किया, प्राणों का पान कर लिया। पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। पूतना का गोविंदाय नमो नमः। पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। अहो बकेयम स्तन काल कूटम जिघांसयापा ययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्रुचितां
ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसी पूतना जो भगवान को मारने आई, मारने वाली पूतना को जो तार देते हैं, ऐसे भगवान की शरण में क्यों नहीं चले जाते? क्यों दर दर की ठोकर खा रहे हो? क्यों परेशान हो? भगवान की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? आजकल ना आदमी को भगवान पे भरोसा ही नहीं। एक मैया हमसे बोली, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। हमने कहा मैया श्रीमन नारायण बोलो, श्रीमन नारायण। बोली महाराज कोई उपाय बताओ, हम बड़े दुखी हैं। हमने कहा मैया उपाय सुनो, बोलो श्रीमन नारायण। महाराज कुछ और बताओ। हमने कहा फिर सुनो, आपके गांव में कहीं कुआं हुआ है? हाँ महाराज घर के बगल में। हमने कहा फिर उसमें कूद जाना, सबसे बढ़िया उपाय है। जब तुम्हें भगवान पे विश्वास ही नहीं है तो तुम्हें उपाय हम क्या बताएं? इस दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है, इस दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो भगवान के नाम लेने से दूर ना हो जाए। याद रख लेना भक्तों, सेंटेंस दोहराओ। इस दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है, बोलो इस दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है और इस दुनिया की ऐसी कोई चिंता नहीं है जो कि भगवान का नाम लेने से दूर ना हो जाए। चाहे चिंता हो चाहे बीमारी हो। कई बार डॉक्टर कह देता है कि यह एक हफ्ते के अंदर मरीज मर जाएगा, लेकिन एक हफ्ते के अंदर डॉक्टरों ने दावा कर दिया मर जाएगा, वह भी भगवान की कृपा से सालों जिंदा रह लेता है। ऐसे केस मेरे पास 50 हैं। हाँ या ना? डॉक्टर की तरफ से तो वो 7 दिन में ही मर जाता, पर जिंदा है। अब किसकी कृपा से? भगवान की कृपा। वही मारने वाला है और वही बचाने वाला है। वो बचाएगा तो कोई मार नहीं सकता और वो मारेगा तो कोई बचा नहीं सकता। इसलिए इस दुनिया की कोई बीमारी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान भगवान के नाम में ना हो। अरे श्रद्धा से केवल नारायण नारायण कहने लग जाओ, उस भगवान पर विश्वास कर लो, तुम्हारी सारी समस्या दूर ना हो जाए तो कह देना। बस एक चीज होनी चाहिए। क्या? जोर से बोलो और जोर से। भगवान का नाम लो, परंतु एक चीज होनी चाहिए, विश्वास। वह भी दृढ़ विश्वास। कौन सा विश्वास मेरी मां? आप लोगों को विश्वास है? आखिरी वक्त तक अपना विश्वास ना जाने दीजिएगा। रक्षक वही है, पालनहार वही है। वो उनके अधीन हो जाओ। वो जैसा रखें वैसे ही रह लो। महलों में रखें तो महलों में रह जाओ, घास की झोपड़ी में रखें घास की झोपड़ी में रह जाओ। हलवा पूड़ी खवाएं हलवा पूड़ी खाओ, नमक रोटी खवाएं नमक रोटी खाओ। अरे भगवान जैसे उनकी मर्जी में अपनी मर्जी। हम तो अपनी मर्जी चलाते ही नहीं, जो भगवान करते जाते हैं हम उन्हीं के करने में अपने आप को पीछे पीछे चलाए जा रहे हैं। चल रहे ठाकुर जी आगे आगे, हम पीछे पीछे। जैसे वो करें करें, जैसे वो रखें रखें, रहें हम वैसी रहें। हम अपनी कोई मर्जी, हम कभी कोई मर्जी अपनी चलाए ही नहीं। आज तक हमने अपनी मर्जी नहीं चलाई मैया। आप जो भी यहाँ देख रहे हैं ये सब मेरी मर्जी का नहीं है, ये तो बिहारी जी की मर्जी, गौरी गोपाल भगवान की मर्जी, मेरे श्याम सुंदर की मर्जी थी। मैं तो उनकी मर्जी में पीछे पीछे चलता गया, बस उनकी मर्जी थी, सब होता गया। ये उनकी मर्जी है कि यहाँ माँओं की सेवा हो,
ये भगवान की मर्जी है कि यहाँ आया हुआ हर अतिथि भोजन करके जाए। ये भगवान की मर्जी है कि संतों को अन्न क्षेत्र बटे। ये भगवान की मर्जी है कि गौ सेवा हो। ये भगवान की मर्जी है कि बंदर सेवा हो। मैं अपनी मर्जी से तो सांस भी नहीं लेता। भगवान आपकी मर्जी है तो आपने सांस दे रखी है। जब आपकी मर्जी ना हो तो सांस वापस ले लेना। हम तो आपके ही पुतले हैं, जैसे चलाओगे चलेंगे। हमारा अपना कुछ नहीं है। हमने तो अपने आप को सौंप दिया है, समर्पित कर दिया है। आपने मेला में गुड्डा खरीदा होगा बच्चों के लिए, छोटा सा चाबी वाला। चाबी भरते हो और चाबी भरकर छोड़ते हो तो क्या करता है वो? खुट 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 करता हुआ आगे चलता है। उतनी ही दूर चलता है, उतनी ही देर चलता है जितनी उसमें चाबी भरी होती है। चाबी जितनी भरेगा व्यक्ति, वो गुड्डा, वो गुड़िया उतना ही तो चलेगी ना। हाँ या ना? बस मेरी माँ, हमारी चाबी तो भगवान भरते हैं और वही हमें चला रहे हैं। हम तो उस गुड्डे की तरह हैं जहां वह गुड्डा कभी भी रुक सकता है। चाबी खत्म तो होने दो, खड़ा हो जाएगा। बस हम तो भगवान के गुड्डे हैं, भगवान की गुड़िया हैं। हम तो भगवान के खिलौने हैं। जैसे वो खिलाएगा हम वैसे खेलेंगे, जैसे वो नचाएगा हम वैसे नाचेंगे। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं, हम अपनी मर्जी चलाते ही नहीं। हमारी मर्जी तो समाप्त हमने कर दी। हम तो भगवान की मर्जी में रहते हैं। हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले श्याम, अलबेले राम मेरे अलबेले श्याम, अलबेले राम मेरे अलबेले श्याम। हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेले राम। जो भी कराल मैं हूँ तुम पर न्योछावर, जो भी कराल मैं हूँ तुम पर न्योछावर। गाओ, जो भी, हे नाथ तुम जो भी कराना है करा लो, मैं तो तुम पर। जो भी कराल मैं हूँ तुम पर न्योछावर, जो भी करा, जोर से गाओ मैया, पर न्योछावर। जो भी कराल मैं हूँ तुम पर न्योछावर, जो भी कराल में हूँ तुम पर न्योछावर। दे दो सजाया इनाम मुझे, दे दो सजाया इनाम मेरे अलबेले राम। चाहे सजा दे दो चाहे इनाम दे दो, हम तो आपकी सजा में और इनाम दोनों में मस्त रहेंगे। नाथ तुम जैसे रखोगे हम। आप सजा दो या इनाम दे दो, चाहे फूल दे दो चाहे कांटे दे दो, हम तो दोनों में ही खुश हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ये भजन हमने आपको सुनाया कि नहीं अभी इन 7 दिनों में? नहीं। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार। हम तो आपकी मर्जी के गुलाम हैं। चाहे फूलों में रख दो चाहे कांटों में रख दो। फूलों में रखोगे तो हम आपको भूलेंगे नहीं, और कांटों में रखोगे तो हम आपसे शिकायत करेंगे नहीं। हम चुपचाप कांटों की चुभन को सहन करते जाएंगे, ये सोचकर कि परमात्मा की मर्जी है कि कांटे चुभें तो चुभने दो। यदि हमें कांटे चुभ रहे हैं
तो ये सोचो कि परमात्मा की मर्जी है, वो हमारे किसी पाप का दंड दे रहे हैं, इसलिए भोग लो, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। लिखा किस्मत में, लिखा किस्मत में मिटता नहीं, मिटाने से समय को काट लो भैया किसी बहाने से। जो लिखा है मिलेगा, इसलिए समय को हंसते हंसते काट लो। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं, भगवान की मर्जी ही हमारी मर्जी है। जब व्यक्ति समर्पण ऐसा करेगा तब जाकर के भगवान की कृपा उस पर होगी। बिना समर्पण के काम हो ही नहीं सकता। आप अपनी मर्जियां चलाते रहते हो। अच्छा मुझे एक बात और बता दो, आप लोग अपनी मर्जियां चलाते हो, आपकी मर्जी पूरी होती है? आपकी मर्जी से कुछ होता है? कुछ नहीं। ये संसार आपकी मर्जी से चल रहा है कि भगवान की? फिर काहे अपनी मर्जी जबरदस्ती लगा रहे हो? चलना ही नहीं है तुम्हारे मर्जी, होना ही नहीं है तुम्हारी मर्जी से, तो काहे परेशान हो? इसलिए हम तो कहते हैं अपनी इच्छाओं को मिटा दो। तुम्हारी इच्छा से कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हारी इच्छा से यदि सब कुछ होता तो मैं कह चुका हूं कि तुम कभी बुढ़े ही ना होते। क्या तुम्हारी इच्छा है कि तुम बुढ़े हो जाओ? पर हो रहे हो। क्या तुम्हारी इच्छा है कि बाल पक जाएं? पर पक रहे हैं। क्या तुम्हारी इच्छा है कि घुटनों में दर्द आ जाए? पर है। कौन चाहता है कि हम बुढ़े हो जाएं? लेकिन फिर भी होना पड़ रहा है। इसका अर्थ यही है कि तुम्हारी मर्जी से, तुम्हारी इच्छा से कुछ भी नहीं हो रहा है, सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। इसलिए अपनी मर्जी को डिलीट कर दो। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, जैसे वो रखेंगे। आप अपना कर्म करो, कर्म मन लगा के कर्म करो, अपना आप को सफल बनाओ, अपने काम को मन लगा के करो। सोचो ना, टेंशन ना लो, सोचो ना, टेंशन ना लो, बस कर्म में कर्मण्यवादी का रास्ते मन लगा के अपना कर्म करो, अपना कर्म करो। कर्म का भी फल भगवान देंगे, तुम कर्म करते रहो। कर्म करता नहीं है आदमी, चिंता करता है। आपकी परेशानी का कारण यही है, आप कर्म करते नहीं है, चिंता लिए बैठते। अरे कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, फल भगवान देंगे। और चिंता ना किया करो। आप लोग बड़ी चिंता करते हैं। आप में से कितनों के पास चिंता है? हाथ उठाओ। जो चिंता लिए बैठे हैं वो हाथ उठाएंगे। हाथ उठा लो पूरा पूरा। मैया, ओ मेरी मैया, हो गई पंचायत? अच्छा ठीक, अब सुन लो मैया। हाँ? मैया हाथ उठाने को कहा था, पूरी उठ गई। हाँ? इतनी चिंता है कि मैया ने अपने आप को ही खड़ा कर दिया। लो महाराज इतनी चिंता है। आप लोग काहे इतनी चिंता करते हैं? किस बात की? बेटी के विवाह की चिंता है? घर बनाने की चिंता है? बिजनेस की चिंता है? व्यापार की चिंता है? समय के साथ सब होता है। समय का इंतजार करो। एक बाप चिंता करता है, महाराज मेरी बेटी 19 साल की हो गई, बड़ी चिंता है। काहे चिंता है? अरे महाराज जी विवाह के लिए कोई लड़का मिल ही नहीं रहा। हमने कहा पागल चिंता ना करो, ईमानदारी से लड़की के लिए लड़का ढूंढते रहो, बिल्कुल चिंता ना करो। जब संयोग समय होगा, अच्छा लड़का जिससे होना होगा वह समय के पहले मिल ही नहीं सकता। समय आने दो, इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है? भगवान का चिंतन करते कर्म करो। मैं ये नहीं कहता कि कर्म ना, कर्म करो पर चिंता मुक्त होकर। और आप क्या करते हैं? चिंता युक्त होकर कर्म करते हैं।
चिंता मुक्त। काहे कि जो होना है, जिससे विवाह होना है, वो मिलेगा ही, टकराएगा ही, आज ना सही कल, ना सही परसों, ना सही आगे। मन लगा के तुम लड़के ढूंढते रहो, बिना चिंता के, बिना टेंशन के। होगा, हुई है सोई जो राम रचि रखा, जो परमात्मा ने मंजूर कर रखा होगा। हमारे जन्म लेने से पहले ही ये तय हो जाता है कि हमारा विवाह किसके साथ होना है। हमारे जन्म के पहले ये तय हो जाता है हमारा बच्चा कौन हमारा बेटा बन के आएगा, कौन हमारी बेटी बन के आएंगे, हमें कितने बच्चे, कितने बेटियां, कितना बेटा होगा। हमारे जन्म के पहले ये तय हो गया था कि हमारे पास कितना धन आएगा। 6 चीजें परमात्मा के हाथ में है। हमारे जन्म के पहले यह भी तय हो गया था कि हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कब हमारी वापसी है। 6 चीजें भगवान के हाथ में है, गिन लो। रामचरितमानस में लिखा, जन्म, विवाह, मरण। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। सुनो, हानि गिनो, अब गिनो, बोलो। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि हाथ। 6 चीजें भगवान के हाथ में है। जन्म मरण तुम्हारे हाथ में नहीं है। कोई कहे तुमने मार डाला, कोई किसी को नहीं मारता, समय सबको मारता है। निमित्त कोई भी बन सकता है। कहा जाता है अर्जुन ने पितामह को मारा, अर्जुन ने नहीं मारा, समय ने मार दिया। पितामह को समय मरना ही था, अर्जुन नहीं मारते तो कोई और निमित्त बन जाता। महाभारत उस समय होना था, दुर्योधन को उसी समय मरना था। भीम भैया निमित्त बन गए, भीम ना मारते तो कोई और मारता, लेकिन मरने का समय वही था, मरना उसी समय था। कोई भी मार देता, तो वो पहले से फिक्स है। जन्म मरण किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में। हानि लाभ, कितना फायदा होगा, कितना तुम्हारे जीवन में कितना पैसा आएगा, कितना नहीं, ये सब विधाता के हाथ में। भाग्य का तुम्हारा जो है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो नहीं है वो तुम कितना भी मेहनत करो आएगा ही नहीं। हानि लाभ किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में। उनका नाम से चिंतन करो, धन मिलना होगा तो मिल जाएगा। मेहनत करो, पर कर्म जरूरी है। कर्म करना तुम्हारे बस में है, चिंता करना ठीक नहीं। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, तुम्हारा कितना नाम होगा, कितना यश बढ़ेगा और कितना अपमान मिलेगा। कौन, यदि आज मेरा कोई अपमान कर रहा हो तो समझ लेना कि वह अपमान भी मेरे पापों का ही फल है। समझ रहे हैं? वह मेरे पाप का फल है। इसलिए कोई अपमान करे तो आप उसे पलट कर उत्तर ना दीजिए, कोई बात नहीं, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि विधाता मैंने कोई पाप किया होगा तो मुझे अपमान करके इसका दंड मिल गया। अच्छा है कि सस्ते में निपट गया, नहीं तो कुछ ज्यादा ही भोगना पड़ सकता था। इसलिए पॉजिटिव रहा करो हर हाल में। तो 6 चीजें किसके हाथ में हैं? कौन कौन? हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश। चिंता ही नहीं करनी। तो आज से आप लोग कर्म करेंगे पर चिंता नहीं करेंगे मैया। जो होना है वो होके रहेगा। होनी को क्या तुम बदल सकते हो? क्या राम के वनवास को, राम जी तो खुद भगवान थे, क्या राम जी अपने वनवास को बदल सके? सीता सती जलकर यज्ञ में राख हो गई। दक्ष के यज्ञ में माता सती जल गई। क्या शंकर जी इस अनहोनी को बदल नहीं सकते थे? क्या बदल सके? होनी को कौन बदल सका है? स्वयं राम बदल सके क्या? स्वयं
भगवान श्री कृष्ण बदल सके क्या? भगवान श्री कृष्ण के माता पिता जेल के अंदर थे, हाँ या ना? जिनका बेटा भगवान है उनके माता पिता जेल की हवा खा रहे हैं, क्या बदल सके? फिर तुम्हारा हमारा भाग्य कैसे बदल जाएगा? जो है तुम्हारे दंड वो मिलेंगे। पितामह भीष्म को बाणों की सैया में लेटना था, क्या बदल सके? नहीं बदल सके। फिर आप लोग सोचते हैं कि हम बदल दें, काहे तुम कैसे बदल दोगे? जो होना है वो होके रहेगा। इसलिए भगवान से कहो नाथ हम आपके हैं, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, आप देख लो, जो अच्छा हो हमारे लिए वो आप करना, हम कुछ नहीं जानते। अपने आप को सरेंडर क्यों नहीं कर देते? ज्यादा हाथ पांव चला के होशियार ना बना करो, तुम्हारी होशियारी धरी रह जाती। द्रौपदी ने भी बड़ी होशियारी की, अरे मेरा तो पति गांडीवधारी है, दुशासन चल अभी तुझे मरवाऊंगी, तू मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहा, चल जरा। तो बाल पकड़ के घसीट कर सभा में गया तो द्रौपदी तुरंत अर्जुन के पास गई, अरे अर्जुन उठो, देखो ये मेरे साथ क्या अत्याचार कर रहा, तुम्हारी पत्नी हूं, तुम मेरे से कितना प्यार करते हो, उठाओ गांडीव मार डालो, मैं कहती हूं इसे मारो। अर्जुन ने सिर झुका लिया, ए भीम उठो, कहां तुम्हारा गदा निकालो और मेरे लिए रक्षा के हाथ बढ़ाओ, देखो ये दुशासन की इतनी ताकत, तुम्हारी पत्नी को हाथ लगाता है, मार दो इसे। भीम जी ने सिर झुका लिया। धर्मराज युधिष्ठिर आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, उठाओ अपना भाला और मारो इसे, सिर झुका लिया। नकुल सहदेव, गुरु द्रोणाचार्य जी आप बचाओ, सिर झुकाया। पितामह भीष्म आप तो न्याय करता है, आप तो यहां सबसे बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, आप रक्षा करो, आपके सामने एक महिला के कपड़े उतर रहे हैं, आप बचाओ, रक्षा करो मेरी, मैं आपकी प्रजा हूं, सिर झुका लिया। ज्यादा होशियार ना बनना, होशियार तो द्रौपदी भी बन रही थी, अंत में ये होशियारी काम नहीं आई, ना पति वाली ना परिवार वाली, अंत में काम भगवान ही आए। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान आए, रक्षा किए। बाद में पुकारा, पहले ही पुकार लो, काम वही आएंगे, तुम चाहे कितना भी कचरा इकट्ठा कर लो। संसार किसी के काम आया है कि तुम्हारे काम आएगा? ये संसार देखने दिखाने में अच्छा है, ये काम का नहीं है। बुढ़ापे में जब दर्द होता है ना, तो बेटा दवाई ला सकता है, बेटा डॉक्टर के पास ले जा सकता है, पर जो दर्द हो रहा है, दर्द का कष्ट तुम्हें अकेले को भोगना पड़ेगा, बेटा नहीं भोगेगा। बेटा दवाई दे सकता है, डॉक्टर को दे सकता है, तुम्हारा दर्द तुम्हें भोगना पड़ेगा। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। फिर कोई किसी का भोगा है कि तुम्हारा कोई भोग लेगा? इसलिए गलत ना करना, चिंता ना करना, समर्पण कर देना, होना जो है वो होके रहेगा। द्रौपदी की साड़ी खिंचनी थी, खिंच के रही, भले जरा सी खिंची पर खिंच के रही। जो होना है होके रहेगा, इसलिए चिंता नहीं, चिंतन भगवान का करना सब उन्हीं को है। समर्पण करना सीख लो मेरी मां, तू मेरा है मैं तेरा हूं बस। भगवान ने पूतना मौसी का उद्धार किया, करवट बदले, छकड़े के नीचे लेटे थे, शकटासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, नामकरण संस्कार हो गया। भगवान का नामकरण संस्कार। भगवान का क्या नाम रखा? रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः
योगियों के हृदय में रमण करे, इनका नाम बलराम। और कर्षति कृष्ण, जो सबके मन को आकर्षित कर ले, उनका नाम कृष्ण है। तो कृष्ण और बलराम दोनों के नामकरण हुए। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों की व्याख्या है। हम आपसे हर बार ये कहते हैं, अपने बच्चों को कुछ दो ना दो, धन दो ना दो, प्रॉपर्टी दो ना दो, पर संस्कार पहले जरूर देना। बचपन से ही शुरू कर देना, बुढ़ापे के इंतजार में ना रहना। संस्कार जरूरी है। संस्कार आप देंगे तो आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे। नहीं देंगे तो आपको रोना पड़ेगा कि मेरा बेटा सुनता नहीं है, मेरा बेटा सेवा करता नहीं। इसलिए क्या देना है मैया? संस्कार। आजकल माँ बाप बच्चों को संस्कार नहीं देते। आजकल बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को भिखमंगा बना रहे हैं। भिखारी नहीं, भिखारी तो वो होते हैं जो मंदिर के बाहर बैठे होते हैं, वो भिखारी होते हैं। भिखमंगे वो होते हैं जो आलीशान बंगलों में, कोठियों में बैठ के मांगते हैं। वो क्या मांगते हैं? वो दहेज मांगते हैं। जो दहेज मांगे वो भिखारी नहीं, वो बड़े वीआईपी भिखमंगे हैं। वो छोटे 10-20 रुपए नहीं मांगते, वो 10-20 लाख मांगते हैं। मेरा बेटा इतने का खरीदोगे? 10 लाख का दूंगा। नहीं 15 का कोई मांग गया है साहब, 16 दो। आजकल बच्चे बिक रहे हैं, माँ बाप बोलियां लगा रहे हैं। 10 लाख एक, 10 लाख दो, तब कोई बोला 11 लाख दें। 11 लाख एक, 11 लाख दो। कोई बोला 15 लाख, 15 लाख एक। खूब बेच रहे हैं बेटा। आपके यहां बिकते हैं कि नहीं राजस्थान में? नहीं बिकते। नहीं, अच्छा राजस्थान फिर अच्छा, वहां दहेज नहीं चलता होगा। क्यों? मतलब भारत में राजस्थान ही ऐसा है जहां दहेज नहीं लिया जाता। क्यों लिया जाता है? अच्छा, दहेज भारत में सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। और इसमें गलती किसकी है? माता पिता की। मेरा सवाल यह है आपसे कि बताओ, दहेज में जो तुम्हें मिलता है उससे तुम्हारी जिंदगी भर का गुजारा हो जाता है? जब उससे जिंदगी भर का गुजारा नहीं होना तो लेकर छोटे काहे बन जाते हो? लेने वाला छोटा होता है कि देने वाला? हाँ, बड़ा कौन होता है, लेने वाला या देने वाला? जोर से, बड़ा कौन? बड़ा हमेशा देने वाला होता है और छोटा हमेशा लेने वाला होता है। लड़की का बाप तो बड़ा हो गया ना, क्योंकि वो देने वाला है। लड़के का बाप तो छोटा हो गया ना, क्योंकि लेने वाला है। तो छोटे क्यों बनते हो? लड़की का पिता जो मर्जी से दे दे वो ले लो, उसकी स्वेच्छा है। मांगो मत कि हमें गाड़ी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा चाहिए। क्यों? तुम्हारी गाड़ी खरीदने की भी औकात नहीं है, और नहीं है तो फिर मांगने से मिल जाएगी। यदि लड़की के बाप ने गाड़ी दे भी दी तुम्हें 4 चक्के की, तो उस गाड़ी में जब तुम चलोगे तो तुम्हें गर्व नहीं होगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि वो गाड़ी तो ससुर जी की है, तुम तो केवल गाड़ी के ड्राइवर हो। केवल ड्राइवर हो। गाड़ी किसकी है? ससुर जी ने दिया। तुम्हारी तो औकात थी नहीं कि अपने बल पे खरीद सको, और थी तो फिर मांगा क्यों? यदि तुम्हारी इतनी ही औकात थी तो मांगने में तुम्हें शर्म नहीं आई?
चुल्लू भर पानी में डूब जाते। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। बच्चों को इतना योग्य बनाना मेरी माँ, इतना योग्य बनाना कि उन्हें कभी किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। वो जो भी सपने देखें अपने बलबूते में उन्हें साकार करके दिखाएं। इतना टैलेंट देना, इतना योग्य बनाना, इतने बढ़िया संस्कार देना बच्चों को। क्या जरूरत है मांगने की? मांगने से कोई धनवान हो जाता है क्या? दहेज लेने वाले धन्ना सेठ हो गए क्या लेकर? बोलो, क्यों अपने आप को छोटा करते हो? अरे नमक रोटी खा लेना अच्छा है, पर किसी के सामने हाथ पसारना अच्छा? सुदामा के मित्र भगवान कृष्ण थे। सुशीला ने कहा जाओ मित्र से मांग लाओ। सुदामा जी ने कहा ना भाग्यवान, मांगूंगा नहीं, मित्र है। मांगने के लिए थोड़ी मित्र बनाया है। सुदामा अपने मित्र से नहीं मांगता, और आजकल का मर्द अपनी पत्नी से मांगता है कि अपने बाप के घर से कुछ पैसे ले आओ, दहेज ले आओ। तुम मर्द हो कि ना मर्द हो? क्या हो? क्या व्याख्या करें तुम्हारी हम? ये दहेज लेने वालों की क्या व्याख्या करें? क्या शब्द हैं इनके लिए? पत्नी का भी जो पेट ना भर पाए, पत्नी का भी जो पालन ना करे, बल्कि पत्नी से कहे कि तुम लाओ अपने। कई भारत में ऐसे कितने पुरुष मिल जाएंगे जो अपनी पत्नियों को परेशान करते हैं, जाओ बाप के घर से लेके आओ, जाओ अपने बाप से लाख रुपए लाओ, जाओ अपने बाप से गाड़ी लाओ, ये वो लाओ। कब तक ला कर देगी? तुम्हारे शरीर में खून की जगह पानी भरा है, काहे नहीं कमाते हो? कह चुका हूं मैं, अपने बल पर चलना सीखो। कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं, दूसरों के बल पर कब तक चलोगे? कब तक जियोगे? कब तक सास ससुर के बल पर रहोगे? कब तक माँ बाप के बल पर रहोगे? अब मेरी बात नौजवान दोस्तों को, नौजवान भाइयों को, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने आप को इतना योग्य बनाना कि तुम्हें ससुर की क्या, अपने बाप का धन भी लेने की जरूरत ना पड़े। इतना योग्य बनाओ अपने आप। मन लगा के काम करो और सफलताएं आपके पीछे चलेंगी। बाप से कह दो अपने पिताजी अपने धन को दान करो, परमार्थ में लगाओ। हम में काबिलियत है, आपने हमें संस्कार दिए हैं, योग्यता दी है, हम उस योग्यता के बल पर आपसे ज्यादा कमा कर दिखाएंगे। ये सारी दुनिया तुम्हारा आवाहन कर रही है, आओ। आज दुनिया में पैसों की कमी नहीं है मेरे दोस्तों, मेरी माँ, मेरे भाइयों। आज दुनिया में करने वालों की कमी है। करने वाले को हर जगह से पैसा मिल जाता है, और ना करने वाला रो रहा है खटिया में पड़ा पड़ा, कुछ करता ही नहीं है। दहेज लेकर छोटे ना बन जाना, योग्य लड़की लाना। लड़की को भी चेक कर लेना कि कहीं चरित्र से गिरी हुई तो नहीं है। खानदान चेक कर लेना, अच्छे खानदान की है, फिर लड़की, अच्छी लड़की ले आना। वही लड़की तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। पैसा तो खर्च हो जाता है, पर लक्ष्मी, कहते हैं लड़की जब विवाह करके दुल्हन बन के घर में पांव रखती है, उस लड़की को लक्ष्मी कहा जाता है। मेरे घर में लक्ष्मी आई है। कुछ स्त्रियों के पांव पड़ते ही घर में सब आनंद मंगल हो जाता है, क्योंकि स्त्री ही लक्ष्मी है। तुम उसे लक्ष्मी के रूप में देखो, उसका सम्मान करो। लड़की अच्छी लाओ, पढ़ी लिखी लाओ, संस्कारी लाओ। लड़का अच्छा देखना अपनी बेटी के लिए, पढ़ा लिखा, संस्कारी, खानदानी अच्छा हो, शराबी ना हो, चरित्र का खोटा ना हो,
लड़की को देखकर, अच्छा लड़के को देखकर शादी करना। ठोक बजा के देखना लड़कों को, शराबी तो नहीं है, गलत संगत तो नहीं है, कल को रोना ना पड़ जाए। हमारे यहां शादी के पहले बहुत विचार होता है, बहुत विचार। गोत्र देखा जाता है, कुल देखा जाता है, खानदान देखा जाता है, 4 पीढ़ी पुरानी चेक की जाती है, किसके बाप दादे कैसे हैं, इसके बाप दादों में तो कहीं कोई खोट नहीं है। यदि इसके बाप दादों में भी खोट होगी तो इसकी औलाद में भी खोट जरूर होगी, इसलिए खोटे आदमी से नहीं।